दिल्ली की सुबह और ये दिलदार रास्ता, आगरा की ठंडी हवा और फिर ग्वालियर का किला, इस बाइक ट्रिप का मज़ा ही कुछ अलग है। हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपको ग्वालियर के एक अभेद किले पे, जिसे कोई राजा आज तक नहीं हरा पाया था। ये किला है जी ग्वालियर का अभेद किला। ये आ चुके हैं जी हम फरीदाबाद में, और सुबह के बज रहे हैं 10:26। दिल्ली को हमने कर दिया है पार। ये जी हमने पार कर दिया है फरीदाबाद, और जी 10 हो रहे हैं 31, और लगभग हम 3 बजे तक पहुंच जाएंगे ग्वालियर। 3 बजे का टाइम दिखा रहा है ग्वालियर पहुंचने का। देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। बादल हो रहा है, बारिश का मौसम होता नहीं होता, बारिश होती नहीं होती पता चलता है रास्ते में। अगर बारिश नहीं होती है तो लगभग 3 बजे तक पहुंच ही जाएंगे, और लगभग फिर रहेंगे 2 घंटे हम ग्वालियर में। आगरा है जी यहाँ से 146 किलोमीटर, और पलवल है जी यहाँ से 6 किलोमीटर। पहले हम मथुरा पहुंचेंगे, उसके बाद आगरा, और उसके बाद ग्वालियर। मथुरा है जी यहाँ से 50 किलोमीटर, और ग्वालियर है जी 215 किलोमीटर। आगरा रह गया है जी 104 किलोमीटर। ग्वालियर पहुंचना हमें, और उसके लिए है भी 215 किलोमीटर और हमारा सफर हो चुका है जी 103 किलोमीटर का, यानी 318 किलोमीटर के करीब है ग्वालियर घर से हमारे। वेलकम टू वृंदावन गोवर्धन। अब मथुरा रह गया है जी यहाँ से 11 किलोमीटर, और टाइम हो चुका है 11:55। हमें हो चुके हैं लगभग चलते हुए घर से 2.5 घंटे, नहीं 3 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। ये है जी शिव मंदिर, महादेव मंदिर नाम है इसका, 4 धाम। नया मंदिर है। अब मथुरा में मंदिर आएंगे। वृंदावन और गोवर्धन है ही पास में। ये देखो जी सामने पुल, पहली बार देखता हूँ मैं इस रोड पे जब बाइकें भी निकल जाती है। पैदल चलने वाले के लिए पुल बनता है, और यहाँ बाइकें भी निकल जाती है भाई। ये देखिए जी कितना प्यारा आश्रम बना रखा है, बिल्कुल ताजमहल की तरह आश्रम बना हुआ है। किसी गुरु जी का आश्रम है, किसी को पता हो तो बताओ कौन सा आश्रम है। जय गुरुदेव लिखा हुआ है। क्या खूबसूरत ताजमहल की तरह बना रखा है बिल्कुल।
बहुत बढ़िया है साहब। मथुरा से हम निकल चुके हैं जी। मथुरा को हमने पार कर दिया है। मथुरा से एग्जिट हो चुके हैं और टाइम हो चुका है 12:18। अब है आगरा यहाँ से 45 किलोमीटर। आगरा के बाद फिर ग्वालियर आ जाएगा और ग्वालियर है लगभग यहाँ से 160 किलोमीटर के आसपास, यानी लगभग 3 घंटे तो लगने ही लगने हैं। चलो देखते हैं कब तक पहुँचेंगे ग्वालियर। ठीक है, ये है हमारा टोल पार होते हुए और कुछ देर पहले ही यहाँ पर बारिश हुई है, हमसे आगे ही आगे। अब रुकी भी है बारिश, लेकिन बारिश पड़ी है तेज। रोड पे पानी हो रहा है दोनों तरफ। पेट्रोल डलवा लें जी। 193 किलोमीटर चल चुके हैं हम। पेट्रोल डलेगा। आगरा में हम इस वक्त। ये जी हम राजस्थान के अंदर आ चुके हैं। राजस्थान का धौलपुर चल रहा है ये। अब धौलपुर के बाद आगे चंबल की घाटियां चालू हो जाएंगी। चंबल की पहाड़ियां भी नजर आने लगी थोड़ी थोड़ी सी। और चंबल नदी के बाद फिर चालू हो जाएगा आपका एमपी, और हमें एमपी के लास्ट पॉइंट पे ही जाना है, बुरहानपुर में। वो भी एमपी में ही है। अब बस एमपी का ही रह गया लास्ट स्टेट। हमने यूपी से दिल्ली में गए थे, दिल्ली से फिर हम हरियाणा में गए, हरियाणा से फिर यूपी में गए, यूपी से फिर राजस्थान, और राजस्थान से अब चल रहे हैं हम राजस्थान में, और राजस्थान के बाद अब आएंगे हम फिर एमपी के अंदर। ये चल चुके हैं जी, चंबल की घाटियां स्टार्ट हो चुकी हैं। ये सब चंबल की घाटियां हैं। अब इन घाटियों के बाद ये चंबल की नदी आएगी, उसके बाद एमपी लग जाएगा। ये किला है, कोई किला है, किला है, फोर्ट। दीवारें जर्जर हो चुकी हैं इसकी। ये चंबल की घाटी है, चंबल नदी है ये। और चंबल नदी के आसपास की जितनी भी जगह कहलाती थी नदी के आसपास, सब चंबल की घाटी कहलाती थी। फेमस बहुत है ये, पुराने ज़माने में डाकुओं के नाम से। ज़्यादातर डाकू यहीं रहते थे, चंबल की घाटियों में। ये देखो जी, अब दिख रहा है बिल्कुल क्लियर नज़ारा चंबल की घाटियों का। नदी भी दिखने लगी चंबल की। ये चंबल की नदी है, चंबल नदी। ये चंबल घाटी, डाकुओं की चंबल घाटी। डाकुओं की फेवरेट जगह थी ये चंबल की घाटियां।
और भैया होगी भी क्यों नहीं फेवरेट। आदमी घोड़े से ही जा सकता था बस, और कोई रास्ते ही नहीं थे। घोड़े से कितने लोग जा सकते हैं बस, इसीलिए डाकू सारे के सारे सक्सेसफुल थे यहाँ पर। ये जी सावन का महीना चल रहा है, इसकी वजह से कांवड़ कांवड़ नजर आ रहे हैं। ये डाक कांवड़ है। यूपी में तो थे ही। अच्छा, इस यूपी 167 किलोमीटर है और ग्वालियर है जी 54 किलोमीटर। तो ये कांवड़िए यूपी में तो थे ही, नज़र आ रहे थे। अब ये राजस्थान में भी नज़र आ रहा है। राजस्थान के बाद अभी यूपी वो एमपी लग गया और एमपी में भी नज़र आ रहे हैं। अब देखते हैं कहाँ तक ज़्यादा नज़र आएंगे। अभी तो काफ़ी है, पूरे रास्ते मिले हैं। वेलकम टू ग्वालियर। ग्वालियर में आपका स्वागत है। टाइम हो चुका है 3:19 और हम ग्वालियर के गेट के नीचे आ चुके हैं। एंटर हो चुके हैं ग्वालियर। हमें चलो वो हो चुके हैं लगभग कितने 7 घंटे। 7 घंटे के करीब हो चुके हैं। ये जी तानसेन है, तानसेन चौक है और लिख रखा है इन्होंने तानसेन नगरी में आपका स्वागत है। ये जी सामने जो है ये फोर्ट है, ग्वालियर फोर्ट। और जी टाइम दिखा रहा है लगभग 7 मिनट और 1.25 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है अभी। पौने 2 किलोमीटर है अभी, लेकिन फोर्ट अब सही दिखने लगा साफ, क्योंकि पहाड़ियों पे है। सामने फोर्ट है। देखते हैं पार्किंग वर्किंग का क्या हिसाब है यहाँ। हमारी चढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है जी। लाल बंदा पत्थर। चढ़ाई तो अच्छी खासी है, हमको सोचा है तो ये सब कुछ बढ़िया चढ़ाई है।
हेलो दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं आपको ग्वालियर के एक अभेद किले पे, जिसे कोई राजा आज तक नहीं हरा पाया था। ये किला है जी ग्वालियर का अभेद किला। इसका निर्माण जी राजा सूरज सेन ने करवाया था 6ठी शताब्दी में। लगभग हो चुके हैं इसे जी 1400-1500 साल के करीब। ग्वालियर फोर्ट के बाद आ चुके हैं जी हम तानसेन के मकबरे पे। तानसेन जी यहाँ पर सो रहे हैं, यानी कि आराम कर रहे हैं। उनके साथ साथ उनके आध्यात्मिक जो गुरु हैं मोहम्मद गौस, उनका भी मकबरा है। तानसेन जी का मकबरा जो है वो सिंपल और सादगी भरा है, और उनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनका मकबरा कुछ शानदार है। आइए देखते हैं क्या क्या खास है इसमें और क्या क्या रोचक बातें हैं। ये है जी तानसेन का मकबरा। पूरा मकबरा की जो साइड है वो दिखाई जा रही है। छोटा है लेकिन है खूबसूरत बना हुआ। लो जी, ग्वालियर से हम निकल रहे हैं अब दिल्ली के लिए। तानसेन का मकबरा हमने देख लिया, खूबसूरत मकबरा था। घर से कॉल आ रही है, कुछ इमरजेंसी है, उसकी वजह से वापस जाना पड़ रहा है। बुरहानपुर का ट्रिप कैंसिल करना पड़ रहा है। ग्वालियर को बाय बाय। एक ग्वालियर से एग्जिट हो चुके हैं, सामने गेट आ चुका है ग्वालियर का। एंट्री गेट, एग्जिट गेट। और टाइम हो चुका है 6:45। यानी 1 बजे का टाइम दिखा रहा है। 12:52 पे तुम दिल्ली पहुंच जाओगे, अपने घर पहुंच जाओगे। दिल्ली नहीं, अपने घर। लेकिन ये है कि थोड़ा रुकेंगे भी, तो इसलिए 1 तो बज ही जाना चाहिए कम से कम। ये जी हम ग्वालियर से निकल गए, अब NH-44 में शामिल होने वाले हैं। ग्वालियर की तो बात ही अलग है भाई, शाही है ग्वालियर। शाही राजाओं का शहर है ग्वालियर। तो होटल भी शानदार बना रखा है भाई। रात के बियाबान में चंबल को पार करते हुए भाई साहब, सोचा था कभी रात में चंबल को पार कर देंगे, और डाकों के टाइम पर तो ऐसा मुमकिन नहीं था। लेकिन अब देखो, डाकों का राज खत्म और चंबल को हम रात में पार कर रहे हैं। मथुरा से एग्जिट हो चुके हैं। टाइम हो रहा है जी 1:36 और हम